प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये मौका दिया कि खुदावंद के वचन से मैं आपके सामने कुछ बांट सकूं। और इस रोज़ के रोटी यूट्यूब चैनल का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हर रोज़ हम एक नया मन्ना आपके लिए लेके आते हैं। ज़रूर से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर रोज़ खुदावंद के वचन से आपसे बातचीत हो सके। खुदावंद के वचन जिसने आज मुझे उभारा, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ भी उसको बांटूँ। वचन के अनुसार जब पौलुस रोमियो की कलीसिया को पत्री लिख रहा था तो उसके 8वें अध्याय की 18वीं आयत कुछ इस बात को बताती है। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ देना चाहती हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 18वीं आयत कुछ यूँ कहती है, क्योंकि मैं समझता हूँ, ये पौलुस इस बात को कह रहा है कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये पौलुस रोमियो को पत्री लिख रहा है और रोमियो की कलीसिया को इस बात को कह रहा है कि जो दुख, जो क्लेश, जो संकट उस समय वहाँ के लोग झेल रहे थे, उस समय वहाँ के लोग उस समस्याओं से गुज़र रहे थे, पौलुस उनको उस समय इस बात को बताना मांग रहा था कि जो दुख, जो क्लेश इस समय जो लोग वहाँ पे फेस कर रहे हैं, वह क्लेश उस महिमा के सामने, वो क्लेश, वो दुख उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये संकट, ये समस्याएं, ये तकलीफ़ें, ये बीमारियां टल जाएंगी, जाती रहेंगी। जिसको हम फेस कर रहे हैं ये समय गुज़र जाएगा, लेकिन जो महिमा हमको मिलने वाली है, जो महिमा हमारे लिए खुदावंद ने रखी है, ये दुख और ये क्लेश, ये समस्या, ये बीमारी उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है या बहुत छोटी है। आज परमेश्वर भी हमसे यही बात कहना चाह रहा है। बहुत से लोग हम में से संकट को फेस कर रहे होंगे, परेशानियों में होंगे, बहुत सारी बीमारियां से ग्रसित होंगे, लेकिन ये संकट यदि हम सह जाएंगे, यदि धीरज धर के ये क्लेश यदि हम सह जाएंगे, हम सबको पता है कि हम किस किस संसार में रह रहे हैं। हम सबको पता है कि हम इस संसार में परदेसी हैं। हमें से बहुत से लोगों को वो गीत आता होगा ना कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेस। हम इस संसार में रह रहे हैं, ये संसार हमारे लिए परदेस है, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं, जहाँ पे हमारा खुदावंद हमें ले जाने वाला है, असली महिमा और असली सुख वहीं पे हमको मिलेगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आज हमसे भी इस बात से हमको उभारना मांग रहा है। जैसे पौलुस अपने रोमियो की कलीसिया को पत्री लिख रहा है, वैसे ही परमेश्वर आज हमको इस आयत से उभारना मांग रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये संकट बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा। अपने मन को खुदावंद की ओर लगाइए, आप प्रार्थना में लगे रहिए। एक सेंटेंस हम अक्सर यूज़ करते हैं, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर भी हमसे ये चाहता है, उसके वचन में लगे रहो, उसकी बातों में लगे रहो और खुदावंद की राहों में चलते रहो। संकट आना लाजमी है, परेशानी आना लाजमी है, बीमारी ज़रूर से आएगी। वचन ये नहीं कहता कि बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वो खुदा हमें उन संकट, उन परेशानी, उन बीमारियों से, उन तकलीफ़ों से
पार ले जाएगा। और जो महिमा हमें मिलने वाली है, जो महिमा हम पर प्रकट होने वाली है, वो बहुत बड़ी है, वो कहीं ज़्यादा है। आइए इस बात की बाट जो है कि वो महिमा जो हमें मिलने वाली है, जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है, वो महिमा की बाट जो है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। इन सब से, इन सब परेशानियों से पार उतरने के बाद हमारा खुदावंद हम पर वो महिमा प्रकट करने वाला है। मैं खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, जो उसने जिस वचन के माध्यम से हमसे बात करी, और आशा रखती हूँ कि आपको भी इस वचन से आशीष मिली होगी। प्रेज द लॉर्ड।